बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको 7 अक्टूबर को ये बात बताई थी, ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि इमरान खान और उनके दीगर साथियों के ऊपर FIA इस्लामाबाद में एक FIR दे दी गई, जबकि लाहौर और कराची में भी FIRें इमरान खान और उनके साथियों पे हो गई थी। 6 तारीख की रात 9:30 बजे इमरान खान और उनके साथियों के ऊपर इस्लामाबाद के CBC सर्कल में, FIA के CBC सर्कल में, यानी कि कमर्शियल बैंकिंग सर्कल के अंदर एक FIR दी गई। उस FIR में इमरान खान और उनके साथियों के ऊपर जो दफात लगाया गया है वो मैं पहले आपको बताता हूँ, और जिन साथियों के ऊपर दफात लगाए गए जो FIR में नॉमिनेटेड हैं और जो बैंक के अहदेदार हैं उनका भी मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन थे और किस तरीके से उनको बैंक के जो मैनेजर हैं उनको शामिल किया गया। इमरान खान के जो साथी हैं, बल्कि मैं पहले उनका आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से साथी हैं। सबसे पहले 1 नंबर पे इमरान अहमद खान नियाजी, दूसरे नंबर पे हैं सरदार अजहर तारिक खान, तीसरे नंबर पे हैं सैफुल्लाह अनवर नियाजी, चौथे नंबर पे हैं सैयद यूनुस अली रज़ा, 5वें नंबर पे हैं आमिर महमूद कियानी जो इस वक्त सेक्रेटरी जनरल है PTI के, 6ठे नंबर पे हैं तारिक रहीम शेख, 7वें नंबर पे हैं तारिक शफ़ी, 8वें नंबर पे हैं फैसल मकबूल शेख और 9वें नंबर पे हैं हामिद ज़मान जो इस वक्त अरेस्टेड हैं। एक चीज़ मेरे से हुई जिसकी मैं आपसे माज़रत भी करूँगा कि मैंने आपको बताया था कि चंद दिन पहले मैंने एक व्लॉग में बताया था कि सैफुल्लाह नियाजी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया, और उसकी तस्दीक एक तरह से वज़ीर दाखिला ने भी की थी कि वो सेफ़ तहवील में है, सेफ़ कस्टडी में, हिफाजती तहवील में। वो हिफाजती तहवील में नहीं है और ना ही वो गिरफ़्तार हुए हैं। इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी खाऊँ। ये जितने 9 लोग थे, 10 लोग थे, जबकि 10वें नंबर पे जो बैंक के रीजनल मैनेजर थे मंजूर अहमद चौधरी, उनको भी रखा गया। ये FIR दी है जी FIA ने अंडर सेक्शन 420, 468, 471, 477A, 109 PPC, यानी कि अबैटमेंट भी इसमें लगी है, जबकि उसके अलावा सेक्शन 523 और फेरा एक्ट 1947 जो हुंडी हवाला और इस तरह की ट्रांजैक्शंस के ऊपर लगाया जाता है। ये FIR इन्होंने जो है CBC ने इस्लामाबाद के जो कमर्शियल बैंकिंग सर्कल है वहाँ पे दी गई, और इस पर्चे के जो इंस्पेक्टर हैं रियान अहमद कौसर हैं, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद नदीम भी इसमें मुआवनत करेंगे इन्वेस्टिगेशन के अंदर और ये सारी चीज़ें। इस केस में अभी तक हामिद ज़मान साहब जो हैं वो गिरफ़्तार हैं, बाकी अभी तक इस केस के अंदर कोई गिरफ़्तारी जो है वो नई अमल में लाई गई। कोशिश ज़रूर हुई है सैफुल्लाह नियाज़ी साहब को गिरफ़्तार करने की, तारिक शफ़ी को भी गिरफ़्तार करने की, जबकि तारिक शफ़ी के ऊपर जो है कराची और लाहौर में भी पर्चा है। कराची में जो अब्दुल्ला शेख साहब को हटाया गया, उसकी जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि अब्दुल्ला शेख साहब ने जो डायरेक्टर FIA जोन 1 थे उनको इसलिए हटाया गया कि कराची में तारिक शफ़ी के अलावा उन्होंने इमरान खान को उस पर्चे में शामिल नहीं किया, जबकि वो जो पर्चा दिया गया है वो स्टेट बैंक की एक STR ने कमर्शियल बैंकिंग सर्कल को भेजी थी या स्टेट बैंक सर्कल को भेजी थी कराची FIA। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो FIA को स्टेट बैंक इंडिकेट करता है कि आप इन अकाउंट्स को चेक करें, उनके ऊपर FIR हो गई, जबकि स्टेट बैंक ने लाहौर सर्कल को भी एक FIR भेजी हुई थी, STR भेजी हुई थी, जिस पे लाहौर सर्कल ने पर्चा दिया, लेकिन उन्होंने इमरान खान का नाम शामिल किया उस FIR में। अब्दुल्ला शेख साहब से रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर गलती ये हुई कि उन्होंने इमरान खान का नाम जो है वो शामिल नहीं किया, और तारिक शफ़ी जो है उनको इन्होंने पर्चे में रखा, लेकिन तारिक शफ़ी साहब भी उनके हाथ नहीं आए। वो दोनों पर्चों में अपनी ज़मानत ले चुके हैं, और जिस वक्त उनके ऊपर छापा मारा गया तो तारिक शफ़ी साहब जो है वो इस्लामाबाद में घूम रहे थे। तो ये सारी चीज़ें थी। अब्दुल्ला शेख से जुड़ी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास जो मैं अगले चंद दिनों में आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन ये सारा जो मामला था जो इमरान खान के ऊपर एक पर्चा दिया गया, इसमें इन्होंने बड़ा तफसील से लिखा है कि किस तरीके से जो है क्या वजह क्या है कि जिसके ऊपर ये इतनी सारी सेक्शंस लगा के पर्चा दिया गया। इमरान खान के PTI के अकाउंट्स में आए 28/2/2013 को $3,24,000 अकाउंट में आए, और 14/3/2013 को 1 लाख
13 لاکھ ڈالر جو ہیں وہ اس اکاؤنٹ میں آئے، اور 2/4/2013 کو 4,97,500 ڈالر جو ہے وہ اس اکاؤنٹ میں آئے، یو بی ایل کے اکاؤنٹ میں جو پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ تھا۔ ٹوٹل بن گئے 21,21,500 ڈالر جو 2013 کے چند ماہ کے اندر پاکستان میں ڈپازٹ ہوتے ہیں، اور وہاں سے نکل کے یہ پی ٹی آئی کے مختلف لوگوں کے ہاتھ چلے جاتے ہیں، اور اسی کے اوپر انہوں نے پرچہ دیا، کیونکہ بعد میں اس اکاؤنٹ کو چینج کیا گیا۔ اس اکاؤنٹ کو جو پی ٹی آئی کا جو اکاؤنٹ تھا اس کو چینج کر کے انہوں نے نیا پاکستان کے نام سے اس کو اکاؤنٹ کیا، اور اکاؤنٹ ہولڈر بھی چینج ہوئے، اکاؤنٹ کو چلانے والے بھی چینج ہوئے۔ اسی لیے یہ ساری چینجنگ کی وجہ سے اس کے اوپر 468 468 اور 468 471 اور 470 جیسی دفعات لگائی گئی ہیں، جبکہ فورن ایکٹ اور ہنڈیہ والا کا جو ایکٹ ہے سیکشنز ایف آئی لگاتی ہے وہ بھی لگا کے، اور بینک کے جو ریجنل مینیجر تھے ان کو ساتھ رکھ کے انہوں نے ایف آئی آر دے دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کے اس کیس سے جڑی چیزیں کیا مزید تفصیلات ہمارے پاس آتی ہیں، لیکن فی الوقت کے لیے یہ جو ایف آئی آر ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اپنا گزرن واقعی لوگوں، اپنے دوستوں رشتہ داروں، سب سے بڑھ کے اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔